दिमाग के बारे में कुछ रहस्यपूर्ण बातें बताता हूं। 80% दिमाग बनता है चिकनाई से, घी से, तेल से। अब इन मूर्ख लोगों ने घी और तेल खाना ही बंद करा दिया कि इनका दिमाग खराब करो। पहले दिमाग किससे बनता है बोलो? घी और तेल से। जोर से बोलो, घी और डॉक्टर क्या कहते हैं? घी तेल मत खाओ और दिमाग तुम्हारे खराब हो जाएंगे, ठप्प हो जाएंगे, तो ये तो हम तुमको पागल बना पाएंगे, लूट पाएंगे। ला, अब ये मेडिकल साइंस है, ये ज्ञान है, विज्ञान है क्या? ज्ञान है। हाँ, कितनी बड़ी मूर्खता। और घी भी 1-2 चम्मच से ज्यादा मत खाना, उसमें थोड़ा ही लगता है। कभी सोचो कि 100 ग्राम घी खाएंगे तो 200 ग्राम दिमाग बढ़ जाएगा। उसमें एक लिमिट है। दिमाग जो है किसी का भी 2 किलो से ज्यादा का नहीं होता है। कोई कितना ही चाहिए, 100-200 किलो का हो। कर लो जरा। अब दिमाग का कोई इलाज नहीं इनके पास। हम भले ही मेदावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, ब्राह्मी घृत और रोज बोलते 1-2 चम्मच। अब कुछ दिनों तक हम बंद करते हैं, जब कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत आ जाती है बाद में फिर शुरू कर देते हैं। 1-2 सप्ताह, 1-2 माह हम बंद करते हैं। जब बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ जाता है, ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं। वैसे ब्लॉकेज में घी बंद करने का कोई तुक नहीं है, लेकिन डरा इतना रखा, घी देखते ही मौत दीख है, मर जाऊंगा घी खाऊंगा तो, इसलिए आदमी खाता ही नहीं। अच्छा देखो इनकी अगली मूर्खता देखो, मॉडर्न मेडिकल साइंस की। बोले घी मत खाइयो, या में चिकनाई है, इससे तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो। अब जिनको शुगर है बोले चीनी मत खाइयो, गुड़ मत खाइयो, चीनी तो हम भी मना ही करते। बोले कोई भी मीठा मत खाना। अब बीपी बढ़ गया बोले नमक भी मत खाना। वजन बढ़ गया बोले अनाज भी मत खाना। और बाकी तुम्हें घी, दूध, दही तो हजम होता ही नहीं। तो फिर बोले क्या खाना? तो फिर इन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल बना दिए। बोले वो खाना, विटामिन खाना, गोली खाना, और जिंदा रहने के लिए बस थोड़ा सा बर्गर पिज्जा खा लेना। देखो खाना कितना बढ़िया बताते हैं। 3 से 5-10 लहसुन की कली रात को भिगो दो, सुबह गाय के घी में थोड़ा सेक करके खा लो। मैं जैन धर्म का, हमारे जितनी भी वैष्णव परंपराएं, सामनारायण संप्रदाय दी हैं, और हम भी सब लोग गुरुकुल आदि में, हम अपने बच्चों को लहसुन प्याज आदि नहीं देते। उनके भीतर ये थोड़ा तमोगुण रजोगुण को बढ़ाते हैं। खैर, लेकिन जब आप गाय के घी में भून लेते हैं लहसुन को, उसकी तामसिकता, उसका तमोगुण, उसकी तीक्ष्णता, उसके भीतर की जितने दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। गाय का घी तो अपने आप में अमृत है, उसमें थोड़ा सा उसको रोस्ट कर लो और फिर खाओ। वात रोगों के लिए, अर्थराइटिस के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ऑटोमिन डिजीज के लिए, SLEMS के लिए, हार्ट के लिए, और शरीर को अंदर से पूरा धोने के लिए। नहीं तो कोलो गार्लिक नाम से हमने कैप्सूल बना रखे लहसुन के, वो खा लेना, वो खाने के बाद लेना। नहीं तो खाली पेट तो थोड़ा अंदर से आग सी लग जाती है कभी कभी। हमने पुदीना की भी कैप्सूल बना रखे हैं, उसका भी ऑयल निकाल के, खाली पेट नहीं, खाने के बाद लेना। ये खाली पेट लेना लहसुन, कोई दिक्कत नहीं। और प्याज का रस निकाल करके थोड़ा शहद डाल करके ले लो, उसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है। कभी जिंदगी में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा। और शरीर की धुलाई ऐसा धो देता अंदर से, पूरे शरीर में चला जाता है। तो पेट में जाता है ना, फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरे 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम, और पूरी 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके एक सेल के एपोप्टोसिस, उसका ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उसका एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एक सेल के अंदर की जो अंदरूनी उसके केमिकल रिएक्शंस,
उसका पूरा स्ट्रक्चर, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, ये एक एक सेल की संरचना बता रहा हूं। जीन्स, क्रोमोसोम्स उनको पूरा शुद्ध कर देता है। क्या? लहसुन, प्याज, गोदानर्क, लौकी, अर्जुन की छाल, दालचीनी। दिस इज नॉट ओनली फॉर हार्ट। एक खास बात बताना चाहता हूं, किसी ग्रंथ किताब में नहीं लिखा है, मैंने देखा है। जिनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड तो बढ़ा हुआ है, वो तो कम होता ही होता है। किसी किसी का हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ जाता है, 18 से ऊपर चला जाता है, 19, 20, 21, 22 देखा है मैंने। किसी किसी का प्लेटलेट 7 लाख, 15, 20 लाख तक मैंने देखा है। ये कितना खतरनाक होता है, आदमी कभी भी मर सकता है उसमें, कोई दवाई नहीं है। फिर कुछ लोगों ने, लुटेरे लोग, धूर्त लोग बहुत आ जाते हैं, ऐसे आयुर्वेद के नाम पर कुछ भी ऐसे दवाई घोल घाल करके, और 5-5, 10-10 हजार की सिरप बेचे लोगों ने। मैंने गोमूत्र पिलाया और अर्जुन की छाल, दालचीनी पिला करके, जिनका 15-20 लाख प्लेटलेट था, 3 से 6 महीने के अंदर 3 लाख पर वापस आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये अनुभव से पता लगता है, ये अनुभव की विद्या है। तुम कहते हो पुस्तक लेखी, इधर उधर की कहा सुनी पढ़ाई बातें। मैं कहता हूं आंखों देखी, जो बिना अनुभव किए, बिना प्रयोग किए। मैं कोई बात नहीं कहता हूं ऐसे कि ये खा लेना, ये पी लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये तो हर घर में होना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो पूरे परिवार को पी लेना चाहिए।